मैं भानु प्रताप सिंह, चंद्रिका विद्यालय, क्लास 5 साइंस हिंदी मीडियम। आज आपको 5वां चैप्टर दूसरा चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, पौधों में प्रजनन। साइंस हिंदी मीडियम, क्लास 5, चैप्टर नंबर 2, पौधों में प्रजनन। बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कार्यालय चालू है, आप आकर के अपने क्लास की सभी पुस्तकें खरीद लें, जिसे हम ऑनलाइन के द्वारा आपको स्टडी करा रहे हैं। आप उसकी तैयारी कीजिए। तो आज हम दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस हिंदी मीडियम, क्लास 5, चैप्टर नंबर 2, पौधों में प्रजनन। कुछ पौधे अपने बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधों के अंगों से प्रजनन होता है। अधिकतर पौधे बीज के द्वारा प्रजनन करते हैं। अपने आसपास उगने वाले पौधों को देखो, उनसे अधिकांश बीज प्रजनन करो। और जैसे बच्चों आम, लीची, जामुन, ये पौधे फल जो हैं अपने ही बीजों के द्वारा अपने ही पौधों का निर्माण करते हैं। पपीता, टमाटर, तरबूज, मटर, संतरा, अमरूद आदि, ये सब अपने बीज के द्वारा ही अपने ही आकार का पौधे वो लोग प्रजनन करके तैयार करते हैं। बीज की बनावट। बीज बच्चों एक फली होता है, द्विफली होता है। एक बीज वाले फल होते हैं, बहुबीज वाले फल होते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक बीज वाले फल, जैसे बच्चों चीकू, मैंगो एंड दो ही चीज़। अनेक बीज वाले टोमेटो एंड पपाया, तरबूज, etc। एक बीज वाले बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, चना, बिना छिलके वाला बीज चना होता है। और चने के बीज के अंदर के भाग को हम भ्रूण कहते हैं। जब चने को हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वह हवा पानी ले करके चना फूल जाता है और उसमें नन्हा पौधा निकलता है। चने एक बीज वाले जो द्विफली बीज होते हैं, उसी में से बीज फट जाते हैं और उसका भ्रूण उसी में से निकल जाता है। अब हम पेज नंबर 10 पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। बीजों का अंकुरण। हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा छिपा होता है। जब बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो उनके अंदर से एक अंकुर निकलता है, इसे अंकुरण कहते हैं। बीज के अंकुरण के लिए 3 चीज़ आवश्यक है, हवा, पानी और सही तापमान। अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई तो बीज में अंकुरण नहीं होता है। बीज कैसे अंकुरित होता है, कैसे बाहर आते हैं, ध्यान दीजिए। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो वह अपने छेद द्वारा मिट्टी से पानी सोख लेता है। पानी बीज के छिलके को मुलायम कर देता है, जिससे भ्रूण बाहर आ सके। बीज पत्रों में संचित भोजन पानी के साथ मिलकर एक द्रव्य बनाते हैं, जो भ्रूण के लिए भोजन का काम करता है। गर्मी भ्रूण की कोशिकाओं का क्रियाशील कर देती है, जिससे वह बढ़ना शुरू कर देता है। पहले मूलांकर से जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है, फिर प्रांकुर से प्ररोह निकलना शुरू होता है। यह ऊपर की ओर बढ़ता है। जब भ्रूण अंकुर बन जाता है तो वह बीज पत्रों में संचित भोजन का प्रयोग करने लगता है। कुछ समय बाद उस पर पत्तियां आ जाती है, फिर वह अपना भोजन खुद बनाना शुरू कर देता है। जल्द ही वह बढ़कर वयस्क पौधा बन जाता है। एक बात ध्यान दो बच्चों, कोई भी बीज जब पत्ता निकल जाता है तो वह अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। एक पौधा बहुत से बीजों को पौधा पैदा करता है, लेकिन वे सभी अंकुरित नहीं होते हैं। उनमें से कुछ को जंतु खा जाते हैं, बहुत से हवा और पानी द्वारा नष्ट हो जाते हैं, कुछ अविकसित रह जाते हैं, इसलिए नए पौधे पैदा नहीं हो सकते। बहुत से बीज उगने के लिए अनुकूलित परिस्थिति नहीं मिलती है। केवल वे अच्छे बीज जिन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, अंकुरित होते हैं, वही पौधे आगे चल के बनते हैं। सब बीज पौधा नहीं बनता बच्चों। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों को दूर दूर तक बिखर जाना प्रकीर्णन कहते हैं।
आप जानते हैं कि पौधे गति नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए वे अपने बीजों को दूर दूर तक नहीं बिखर सकते। बीजों का प्रकीर्णन कुछ प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। आओ उनको हम जानते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दें, कोई भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता बच्चों, लेकिन प्रकीर्णन के द्वारा उनकी बीज हवा में स्फुटित हो जाते हैं। जैसे हवा, कुछ बीज छोटे और हल्के होते हैं, उन पर पंखे या बालों के गुच्छे होते हैं और हवा उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उड़ाकर लेकर चला जाता है। जब वे हवा में उड़ते हैं तो उनके रेशे पैराशूट का काम करते हैं। डैंडियल, कपास, मदार और हैपिटेज एंड ऐसे बीज जो हैं अच्छे उदाहरण हैं। आपने कपास का बीज देखा होगा बच्चों, उसमें रुई सटी होती है। जब वह फूट जाता है तो रुई हवा से उड़ के कहीं और जाकर प्रस्फुटित हो जाता है और वहाँ पे अपना नन्हे पौधे का निर्माण करता है। अब हम पेज नंबर 11 चलेंगे। पानी के पास उगने वाले पौधों के बीजे के ऊपर स्पंज या रेशेदार परत होती है। जो पानी के द्वारा पौधे होते हैं बच्चा, उनके ऊपर स्पंज या रेशेदार होते हैं जो इनकी तैरने में मदद करते हैं। पानी ऐसे बीजों को दूर तक बिखेर देती है। नारियल, कमल और जलकुंभी ऐसे ही पौधे, नारियल के फलों के ऊपर एक मोटी रेशेदार परत होती है। यह पानी में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। पानी में इसकी बाहरी रेशेदार परत गल जाती है और बाहर आ जाता है। कमल और जलकुंभी स्पंज होते हैं। जंतु, मनुष्य, जंतु व पक्षी फल को खाते हैं और उनके बीजों को दूर तक बिखेर देते हैं। अमरूद, टमाटर, बैंगन, फलों की या सब्जियों के बीज बहुत छोटे होते हैं। मनुष्य यह जंतु या के खा जाते हैं, लेकिन वे इन्हें पचा नहीं पाते, इसलिए इनके बीज मल के साथ बाहर आ जाते हैं। इनका प्रकीर्णन हो जाता है। कुछ बीजों के ऊपर कांटे या कड़े बाल होते हैं जो जंतुओं की खाल होते हैं। वे जंतु की खाल पक्षियों के पंखों, मनुष्य के कपड़ों में चिपक जाते हैं। इस तरह वे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैंथियम, बगनखा, कुंत घास, गोखरू और बीजों का प्रकीर्णन होता रहता है। विस्फोटन, जब हमारा कोई पौधे का बीज जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक फट जाता है। आपने देखा होगा मटर की खेती, जब वह पूरी तरह से मटर तैयार हो जाता है, धूप में सूख जाता है तो ऑटोमेटिक मटर का जो गुच्छा होता है वो फूट के बिखर जाता है और उसके बीज जमे हो जाते हैं। आपने लेडीज फिंगर देखा होगा, भिंडी जब पूरी तरह से तैयार होकर सूख जाता है तो फट के उसके जो बीज हैं वो भी बिखर जाते हैं। पेज नंबर 12 पे आप देखिए, पौधों के अंगों से प्रजनन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, कुछ पौधे अपने अंगों जैसे पत्तियों, जड़ों, पत्तियों, तने और जड़ों से प्रजनन करते हैं। बहुत से नन्हे पौधे इस विधि को उगाए जाते हैं तनों के द्वारा। आपने देखा है गुलाब के पौधे तो बीज के स्टेम को काट करके दूसरे स्टेम को जोड़ करके पौधे जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। आलू आपने देखे होंगे, कुछ पौधे जैसे गन्ना, केले, गुड़हल, पुदीना आदि, ये सब आलू आपने देखा होगा, उसके बीच से उसके जो अंकुर होते हैं निकल जाते हैं। अदरक देखा होगा आपने और अरबी देखा होगा। जड़ों से पौधे, और कुछ पौधे अपने जड़ से ही तैयार होते हैं। एक जड़ दूसरे कहीं स्थान पर जड़ पैदा हो जाता है, वहाँ से पौधे तैयार होते हैं। कुछ पौधे जैसे शकरकंद, केला, अच्छे पौधे इन जड़ों को उगाया जाता है। इन जड़ों को उगने को भोजन संचित करके फूल जाती है। फूली हुई जड़ों के नन्हे पौधे उग जाते हैं। जब हम शकरकंद खाते हैं तो वास्तव में हम उनकी जड़ें खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। कलियाँ आपने देखा, कुछ पौधे के अंदर गेंद जैसी कलियाँ होती हैं। प्याज, लिली और गुलदाउदी इन कलियों के नन्हे पौधों की जन्म लेता है। लिली आपने देखा होगा, बच्चा प्याज देखा होगा, गुलदाउदी देखा होगा। कलियों में प्रजनन होता है, कलियों के द्वारा होता है प्रजनन होता है, इसकी विस्फोटक होती है। पत्तियों के द्वारा भी प्रजनन होता है। बच्चों कैसे होता है ध्यान से पढ़िए आप। कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे से नए पौधे उगाए जाते हैं। पत्तियों के किनारे से नए पौधों का निर्माण होता है बच्चों। इन पौधों की पत्तियां भारी होती हैं, इसलिए वे भूमि के पास रहती हैं। उनके किनारों की कलियां होती हैं। ये कलियां लंबी होकर भूमि तक पहुंच जाती हैं, फिर वहां नन्हे पौधे विकसित हो जाते हैं। ब्राइफेलियम, पिग्नुया आदि पौधे ऐसे जो अपने पत्तियों के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। बीजाणुओं से, अब देखो जो बीजाणुओं आपने देखा होगा बच्चों, जैसे सूखी हुई लकड़ी पानी से भीग जाता है तो उसके अंदर कुकुरमुत्ता कहते हैं, या उसको आगे चल के मशरूम का नाम दे देते हैं। तो कुछ पौधे पर फूल नहीं आते, फर्न, मशरूम और काई, इस पर बीजाणु आते हैं और बीजाणुओं से नए पौधे उग जाते हैं।
अब इसका हम एक्सरसाइज बच्चों अगले वीडियो में हम आपको पेश करेंगे। गुड बाय।